हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पल मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 2 स्पीड से रिवाइज करेंगे और कुछ PYQs करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने चैप्टर 1 किया था ऐसे ही जल्दी जल्दी चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 हमारे पास पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल याद रखना, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल बी होल नंबर। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर डिग्री 0 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म है। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर टर्म है। अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ax² + bx + c। और डिग्री 3 हो तो हमारे पास क्या है? क्यूबिक है। ठीक है, हमने इसमें बात क्या करनी है? क्वाड्रेटिक की बात करनी है। अब जीरोस क्या होते हैं? जीरोस क्या होते हैं? जीरो इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स जीरो। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स px = 0। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं, जीरोस। तो जैसे नंबर ऑफ जीरो ऑफ द px इन द बिलो ग्राफ। देखो अब ये जो लाइन है ये किस किस पर काट रही है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितनी होंगी? 4 जीरोस होंगी। ठीक है, ये याद रखना, जितने भी चाहे टच करके निकल जाए ऐसे तो वो भी एक हमारे पास जीरोस हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सम ऑफ जीरो जैसे हम लेट कर लेते हैं, इसकी 2 जीरोस हमारे पास अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? c/a। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने याद रखना है। सम ऑफ जीरो से -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास क्या होता है? c/a होता है। अब हम कुछ PYQs करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टच 2 पॉइंट्स। जैसे ये हम बनाते हैं कोई ग्राफ, कट द 3 पॉइंट यानी एक यहाँ कट गया, एक यहाँ और एक यहाँ, और 2 पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 जीरो जो टच करता है वो भी हम जीरो पे काउंट आउट करेंगे। तो हमारे पास कितना हो गया? कितनी जीरोस होंगी? 5 जीरोस होंगी। तो हमारा C ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जीरोस क्या होता है? जो पूरी इक्वेशन क्या कर देता है? जीरो बना देता है। तो इसमें हम 2 फिल कर देते हैं। ठीक है, यानी P2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 + k = 0। तो 10 + k = 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी? -10। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? A ऑप्शन आंसर है, k की वैल्यू -10। इफ अल्फा एंड 1/α इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² -x + 8x देन k। अब देखो जब भी यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए, एक पॉलिनोमियल और दूसरी उसकी रेसिप्रोकल हो, यानी एक जीरो अल्फा और दूसरी उसकी रेसिप्रोकल हो, तो दोनों को क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। तो अल्फा × 1/α। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास? c/a। तो यहाँ a हमारे पास कितना? 2 है और c कितना हमारे पास? 8k है। ठीक है, तो c/a। तो यहाँ अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल 1, c की वैल्यू क्या है? 8k और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये कैंसिल 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। तो हमारा B ऑप्शन आंसर है, k की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। यानी यहाँ हमारे पास देखो, अगर इन a की वैल्यू क्या है? 2 है और b की वैल्यू क्या है? नेगेटिव ब्रैकेट k + 6 है और c की वैल्यू क्या है? 2 ब्रैकेट 2k - 1 है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ इट्स जीरो, यानी -b/a। सम ऑफ जीरो -b होता है। और प्रोडक्ट हाफ ऑफ प्रोडक्ट यानी 1/2 c/a, ये गिवन है हमारे पास। तो a के साथ तो a कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है? -k + 6। तो -k + 6 और यहाँ c की वैल्यू क्या है? 2k -1 और डिवाइड में क्या है? 2 है। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा? k + 6 और 2k -1
ठीक है। तो यहाँ के या 2k नेगेटिव हो जाएगा, -1 -6, तो नेगेटिव के -7, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। तो हमारा ई ऑप्शन आंसर है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7 आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हम इसकी जीरोस फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट, 10 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, 7 एडिशन, तो 5x + 2x + 10, x कॉमन, तो x + 5, 2 कॉमन, x + 5। तो हमारे पास क्या आ गया x + 5 और x + 2, तो इनको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू एक -5 आ गई और एक -2 आ गई, यानी इसे हम अल्फ़ा लेट कर लेते हैं और इसे हम बीटा लेट कर लेते हैं। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास किसके इक्वल होता है, पहले सम ऑफ जीरोस वो होता है -b/a के। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करते हैं, -5 -2 और नेगेटिव, यहाँ b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 1, तो ये दोनों के आगे इक्वल आ गए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो -5 इंटू -2, तो वो c/a के है, तो 5 × 2 10 पॉजिटिव हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है 10/1, तो ये भी हमारे पास 10/1, दोनों के आगे इक्वल आ गए। तो यही तो हमने प्रूफ करना था। ठीक है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 6th क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α⁴ बीटा की क्यूब एंड α³ बीटा 4। तो देखो हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है α⁴ बीटा क्यूब एंड α³ बीटा 4, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, α³ बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो इसमें हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोस हमारे पास क्या होगा -b/a। ठीक है, यानी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a, ये b तो पहले ही नेगेटिव है, यानी 4.14, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c/a, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसमें बस वैल्यू फिल कर दो, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, 3 का क्यूब 27 × 4, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया हमारे पास 108 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार जरूर ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ α/बीटा एंड β/α। तो एक फार्मूला याद रखना हमारे पास, ये बहुत जगह काम आएगा, a² + b² का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये याद रख लेना, अब ये काम आएगा। अब देखो पहले तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसका सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, -b/a, तो -1/6 आ जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट कर लेते हैं c/a, तो -2/6, यानी कैंसिल करके -1/3 आ जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है α/बीटा + β/α, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ गया α² β² डिवाइड में α/बीटा, और इसे हम क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2α/बीटा डिवाइड में क्या α/बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -1/6 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या -1/3। ठीक है, और डिवाइड में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या -1/3। भाई इसे सॉल्व करना है बस, 6 का स्क्वायर 36 पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा और डिवाइड में -1/3। अब 3 और 36 का एलसीएम 36 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये 12 से मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 36 और -1/3 क्या आ जाएगा -3/1। 21 24 + 1 25, ये इसके साथ कैंसिल, 12 आ जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ गया -25/12। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज 0 इज 2 एंड द प्रोडक्ट इज 1/3। तो हमने फॉर्मूला बताया था आपको x² - सम ऑफ 0 प्लस
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो क्या दिया हुआ है 2, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1/3। अब यहीं छोड़ना, यहीं छोड़ दो, अगर एलसीएम लेना तो जाके जाए 3x के 3 × 2 6x + 1 /3। ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर। तो ऐसे और क्वेश्चन ढूंढिए, ठीक है, टेस्ट पेपर में, और करें, कोई भी बुक परचेज कर लीजिए और प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। तो यहाँ हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।